हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार टुडे में। तो फ्रेंड्स, हम बिहार सुपर टेट की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो 7th फेज की, उसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो सीडीपी बाल विकास के क्वेश्चन है, ये क्लास नंबर 1 है मनोविज्ञान के। हम आप इस क्लास में देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो ठीक है, इसका प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए हैंड नोट्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी इस शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार, किसके? गैरेट के अनुसार यूनानी, ग्रीक, लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगो से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी मन का विज्ञान है। ठीक है, और साइकी मतलब आत्मा और लोगोज मतलब अध्ययन होता है। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है मनोविज्ञान का अध्ययन मतलब मन का विज्ञान। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी और इसमें से कैसे भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये उम्मीद है मेरी। तो देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है कि मनोविज्ञान का अर्थ। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान साइकोलॉजी वह विद्या है जो प्राणी, मनुष्य एवं प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं का, किस चीज का? मानसिक मतलब मेंटल प्रोसेस, अनुभव एवं व्यक्त व अव्यक्त व्यवहारों का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। ठीक है, क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मनोविज्ञान में मानव मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान का जो मानव मस्तिष्क में व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सिस्टमेटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इस दृष्टि में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, व्यवहार के अंतर्गत मानव व्यवहार एवं पशु व्यवहार दोनों ही आते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें मनुष्य के व्यवहार प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, अनुभव को व्यक्त किया जाता है, व्यवहारों को। तो ठीक है, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो देखिए मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, वह विज्ञान जिसके द्वारा मन और विभिन्न पहलुओं एवं विकारों का अध्ययन किया जा सके। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मन प्लस विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। आगे देखते हैं। देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगो से बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगो का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो देखिए ये बहुत ही इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो देखते हैं मनोविज्ञान के। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स 1842 से 1910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया है। इसलिए विलियम जेम्स को क्या कहेंगे, मनोविज्ञान का जनक कहेंगे। ठीक है, विलियम जेम्स कौन है, मनोविज्ञान के जनक कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मनोविज्ञान का अर्थ में परिवर्तन, टॉपिक है मनोविज्ञान का अर्थ में परिवर्तन। मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई है। समय के साथ मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया है, जो निम्न प्रकार है। कह रहा है कि जो मनोविज्ञान का अर्थ परिवर्तन है उसमें मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस में हुई है, तो दर्शन शास्त्र के रूप में हुई है, और समय के साथ इसका क्या हुआ है, बदलाव भी होता गया, परिवर्तन भी होता गया, जो निम्न प्रकार से है। नीचे देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, आत्मा का विज्ञान।
पहला क्या है, मनोविज्ञान को क्या नाम दिया गया, आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट एवं अरिस्टोटल आदि यूनानी दार्शनिक द्वारा, कहाँ के, यूनान के रहने वाले दार्शनिक थे, द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। कब, तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु और प्लेटो, डेकार्ट के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा मनोविज्ञान को क्या कहा गया है, आत्मा का विज्ञान, ठीक है, कहा गया। परंतु आत्मा क्या है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका अस्तित्व कैसा होता है, आदि प्रश्नों के उत्तर देने में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को असमर्थ पाया गया। अतः मनोविज्ञान के इस अर्थ को भी अस्वीकार कर दिया गया। 16 शताब्दी में इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, लेकिन आत्मा क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, आत्मा होता क्या है, इन सब चीज़ों को वो लोग क्या कर रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए ये अस्वीकार्य रहा, मतलब अंत में इस परिभाषा को मान्यता नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है मन का विज्ञान। पहला तो क्या था, आत्मा का विज्ञान, जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा है मन का विज्ञान। अब मन, आत्मा के विज्ञान को चेंज करके क्या नाम दिया गया, मन का विज्ञान। ये कब हुआ, तो 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अब 16वीं शताब्दी का नाम चेंज करके, आत्मा का विज्ञान नाम चेंज करके 17वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, तो इसका मन का विज्ञान नाम चेंज कर दिया। ठीक है, या मस्तिष्क का विज्ञान। मन मनुष्य की भावनात्मक ऊर्जा को संचालित करती है। मन क्या करता है कि मनुष्यों की जो भावनात्मक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, उसको क्या करती है, संचालित करती है, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चलाती है। परंतु मन दिखता नहीं है, लेकिन मन किसी को दिखाई नहीं देता। मन होता कैसा है, उसका कोई जैविक अस्तित्व नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन क्या है, कैसा दिखता है, उसका क्या, कुछ भी नहीं है। इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पंपोलोजी एवं ब्रकली ने इस मत की सराहना की। जो इटली के दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने पंपोलोजी और लॉक, ब्रकली ने इस मत को क्या की, सराहना की। लेकिन कोई भी विद्वान मन की प्रकृति एवं स्वरूप का निर्धारण करने में सफल नहीं हो सका। लेकिन किसी भी मनोवैज्ञानिक ने, कोई भी विद्वान ने इसके मन के जो विज्ञान था, इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति निर्धारण नहीं कर पाए कि ये होता क्या है, कैसा होता है, कैसे दिखता है, इसकी प्रकृति क्या है, नहीं कर पाए। इसलिए ये भी सफल नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। फलस्वरूप मनोविज्ञान के इस अर्थ को भी स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जब किसी विद्वान ने इसे बता नहीं पाए, इसके प्रकृति, इसका क्या है, कैसा दिखता है, तो इसे भी क्या किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा आया चेतना का विज्ञान। तीसरा क्या आया, चेतना का विज्ञान। कह रहा है कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, कब से, तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होते रहे। 16वीं में शताब्दी में भी हुआ, 17वीं में भी, 18वीं में भी, सब में क्या हुआ, हर शताब्दी में मनोविज्ञान का जो अर्थ है उसका क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। नाम को चेंज किया जाने लगा, उसका अर्थ चेंज किया जाने लगा। ठीक है, 19वीं शताब्दी में विलियम जोन्स, कौन, विलियम जोन्स, विलियम वुंट, वाइन्स, टीचनर आदि दार्शनिक ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है, के रूप में परिभाषित किया है। जब आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, इन दोनों को नकार दिया गया, तो तीसरा क्या आया, चेतना का विज्ञान आया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में, जिसको विलियम वुंट, जेम्स और वाइन, टीचनर आदि द्वारा क्या किया गया, चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं, चेतना वह अनुभूति है, देखिए, चेतना वह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले आवेगों से उत्पन्न होती है। यह केवल चेतन मन का विश्लेषण है, जो कि काफी नहीं है। ठीक है, क्योंकि चेतना के अंतर्गत चेतना मन के साथ अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं। अचेतन मन और अर्धचेतन मन का भी विश्लेषण इन विद्वानों ने नहीं किया, जिस कारण मनोविज्ञान की इस परिभाषा को भी मान्यता नहीं मिली। जब 19वीं शताब्दी में इन्होंने चेतना का मन कहा है मनोविज्ञान को,
तो इन्होंने चेतना और अर्धचेतना और अचेतन मन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन क्या है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इनकी परिभाषा को भी क्या हुआ, मान्यता नहीं मिली। अंत में जाते जाते इनकी परिभाषा को भी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चौथा क्या आया, व्यवहार का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के बाद क्या आया, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, देखते हैं। जे.बी. वाटसन के अनुसार, किसके अनुसार, जे.बी. वाटसन मनोवैज्ञानिक के अनुसार, एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सके। अंततः 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप, देखिए 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या किया गया, व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। कब, तो 20वीं शताब्दी में। वाटसन के अलावा वुडवर्थ, मॉन और स्किनर आदि इस अर्थ को प्रबल समर्थन है तथा वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी अर्थ को स्वीकार किया गया। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। मनोविज्ञान समस्त व्यवहारों का अध्ययन है। लास्ट में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या नाम दे दिया गया, तो व्यवहारों का विज्ञान, व्यवहारों का अध्ययन। ठीक है, अब देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि अब हमने तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। तो अब एकदम लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। तो ठीक है, तो देखते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। देखिए विलियम जेम्स के अनुसार, किसके, विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। ठीक है, किसके अनुसार, तो विलियम जेम्स के अनुसार। दूसरा देखते हैं, पिल्सबरी के अनुसार सबसे अधिक संतोषजनक के रूप में मनोविज्ञान को परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार क्या है, तो मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान क्या है, तो वातावरण से संबंधित जो भी वातावरण है, परिवेश है, व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। व्यक्ति जो क्रिया करता है, मनुष्य जो क्रिया करता है उससे क्या है, संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, मैकडूगल के अनुसार, किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार अथवा आचरण का विधायक है। मैकडूगल ने क्या कहा मनोविज्ञान को, कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार अथवा आचरण का क्या होता है, विधायक विज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाटसन के अनुसार। वाटसन महोदय ने क्या परिभाषा दिया है, देख लेते हैं। तो देखिए वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है। कैसा है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है। किसने कहा है, तो वाटसन महोदय ने कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं स्किनर के अनुसार, तो इस मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। और क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है, मानव व्यवहार का मानव संबंधों में का अध्ययन किया, तो क्रो के अनुसार। अगला देखते हैं एन.एल. मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार को वैज्ञानिक खोज से है। किससे है, व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से संबंध किसका है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का, ये किसने कहा है, तो एन.एल. मन के अनुसार कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है एडविन बीनिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान है। कैसा है, मानव प्रकृति के अध्ययन का जो विज्ञान है। ठीक है, किसने कहा है, तो एडविन ने कहा है। अगला देखते हैं विलियम बुंट के अनुसार, कह रहा है विलियम बुंट के अनुसार मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। विलियम बुंट के अनुसार मनोविज्ञान क्या करता है, तो आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। आगे देखते हैं, देखिए अब देख लेते हैं कि मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है।
ठीक है, मनोविज्ञान की विशेषता। मनोविज्ञान की आधारभूत विशेषताओं को निम्न तरह से क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है, पहला, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसमें मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन है। इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसमें मानव और पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, मनोविज्ञान में। आगे का देखते हैं। दूसरा, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। इसमें क्रिया प्रतिक्रिया, कार्य, कारण एवं उद्दीपक प्रतिक्रियाओं का विवेचन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, तीसरा, मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं तथा स्मृति, विस्मृति, कल्पना, संवेग आदि संवेदात्मक क्रियाओं जैसे रोना, हंसना, गुस्सा होना आदि तथा क्रियात्मक क्रियाएं जैसे बोलना, चलना, फिरना आदि का अध्ययन है। ठीक है, अगला देखते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययनों दैहिक प्राणी के रूप में करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, मनोविज्ञान का संबंध पर्यावरण से है, अतः यह पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया का भी अध्ययन करता है। और छठवां क्या है, मनोविज्ञान का एक विधायक विज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। ऐसे ही रोज एक एक टॉपिक समाप्त करेंगे, जो कि अब टाइम बहुत कम बचा है 7th फेज की तैयारी के लिए। तो चैनल से जुड़े रहे, आपकी तैयारी एकदम जोर शोर से होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।